स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने एक बहुत ही शानदार सा डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन इस बात पे है कि टोटल फूड सेफ्टी ऑफिसर में कितने लोग फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म के हिसाब से अगर अपने एक सीटों को देखें कैटेगरी वाइज, तो एक सीट पे कितना कंपटीशन है, इस हिसाब से अपना पूरा एनालिसिस किया। और मैंने सारी कैटेगरीज के लिए एक एनालिसिस है आपके सामने प्रेजेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इसके अलावा एक चीज़ का और एनालिसिस किया गया, वो है कि जितने लोग फॉर्म भरे गए उसमें से कितने लोग हैं जो वास्तव में तैयारी करने वाले हैं। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा कि कितने लोग तैयारी करने वाले हैं, मैंने आपको कुछ से प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि हमें क्या पता चला कि कितने लोग वास्तव में एक आइडिया जो अपने लगा रहे हैं वो कितना सटीक है। क्योंकि हमने भी कुछ पोल्स वगैरह करवा के चीज़ों को सिस्टमाइज किया है कि कितने लोग वास्तव में तैयारी करते हैं जो चीज़ें फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड है। तो अपनी बात को शुरू करते हैं। बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बना हुआ है। ऑलरेडी उसमें 1400 से प्लस लोग वहाँ पे ऐड हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए ई बुक मिलेगी। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 21 टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं। 4 टेस्ट हमने कंडक्ट करवा दी है, 5वां टेस्ट जल्द हो रहा है। तो आप उन 21 टेस्ट का बेनिफिट्स ले सकते हैं। वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं से हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल की पार्ट बी और पार्ट ए की दोनों की हार्ड कॉपियाँ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके हमसे हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। और हम लगभग पूरे बहुत सारे लोग हार्ड कॉपियाँ जैसे महाराष्ट्र में हो गई, बहुत सारे लोग जो इधर उधर तैयारी कर राजस्थान में बहुत सारे लोग हैं ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी फॉर्म भरे तो हमने वहाँ तक भी हार्ड कॉपी भेजी। तो आप मंगवा सकते हो, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल फॉर्म की बात नहीं करेंगे, एक बार पहले सबसे पहले बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या टोटल फॉर्म में लास्ट में बता दूंगा आपको। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। मैंने देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि किसमें क्या रूल्स होते हैं रिजर्वेशंस के, किस तरीके से चीज़ें काम करती है। वो उनको बस ये डाटा लेके और उनको गोल्ड करते रहते हैं कि ये इतने फॉर्म भरे हैं। देखो एक्चुअली क्या है, जनरल के फॉर्म भरे गए हैं 8, जो मेल के हैं वो 8400 और आगे लिखा है ईडब्ल्यूएस के 3100। इसका ये मतलब है कि जनरल कैटेगरी से 8400 फॉर्म भरे गए, उसमें से 3100 लोगों के पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो कुल मिला के प्योर जनरल के 5400 लोग हो गए। इसके अलावा इसी तरीके से जनरल फीमेल के 6000 फॉर्म भरे गए, जिसमें से 1500 जो जनरल फीमेल है उनके पास ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल हो गए। कुल मिला के जनरल के 14000 फॉर्म है, उसमें से 4600 लोगों के पास में ईडब्ल्यूएस है। अब अपने बात करते हैं कंपटीशन की कि इस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है जनरल में। और ये आप देख सकते हो डाइवर्स के लिए है कि डाइवर्स की कितने फॉर्म भरे गए। फीमेल में 70 सीटें जो डाइवर्स की भरी गई है। तो अपने बात करते हैं सीट के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेल की। देखो जनरल मेल की टोटल सीट है 45। अगर आप नोटिफिकेशन उठा के देखोगे तो जनरल मेल के लिए टोटल 45 सीटें हैं। 5400 लोग हैं जनरल मेल के लिए, क्योंकि ये 4500 लोग हैं जो जनरल के लिए सीटों पे भी फाइट कर सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो लगभग 120 कैंडिडेट है एक सीट के लिए। काफ़ी टफ कंपटीशन अपने कह सकते हैं। 120 मतलब 100 प्लस लोग हैं जो एक सीट के लिए दावेदार कर रहे हैं। अब बात करते हैं जनरल फीमेल की। तो जनरल फीमेल में आपको पता है कि हिसाब से क्या है, 4500 महिलाओं ने फॉर्म भरा है और 13 सीटें हैं। पर आपको पता है रिजर्वेशन इस तरीके से लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसे लागू होता तो 320 कंपटीशन हो जाता, एक सीट पे 320 लोग हो जाते हैं। ये तरीका नहीं होता, क्योंकि ये जो 13 महिलाएं हैं ये तो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके अलावा हर महिला जो पुरुष कैटेगरी से भी अगर कोई क्वालिफाई होती है तो ये 45 सीट भी लेके जा सकती है। तो कुल मिला के महिलाओं के लिए सीट होगी 58। तो और 45 उन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो एक सीट के लिए 77 जो है वो कंपटीशन है जनरल फीमेल के लिए। तो ये तो बात हुई जनरल के लिए। अब अपने बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल की टोटल 3000 फॉर्म भरे गए हैं। 57 सीट ईडब्ल्यूएस मेल के लिए होती है। अब आप बोलोगे 57 कैसे होती है, ईडब्ल्यूएस मेल की सीट तो 12 ही है, पर आपको पता है ईडब्ल्यूएस मेल है वो जनरल मेल की सीट भी लेके जा सकता है। उसके लिए जनरल मेल ओपन कैटेगरी मानी जाती है जनरल, तो वहाँ जनरल के लिए भी सीट लेके जा सकता है। तो उसकी कंपटीशन क्या है, वो टोटल 57 सीटों पे फाइट कर सकता है। कितनी सीटों के लिए फाइट कर सकता है, 57 सीटों के लिए 3000 लोग हैं। तो कुल मिला के 52 जो है एक सीट के लिए कंपटीशन बचता है।
अपने बात करें EWS फीमेल की, तो आपको पता है EWS फीमेल के 1500 फॉर्म भरे गए हैं, जैसे आपको मैंने डाटा दिखाए थे 1500 फॉर्म भरे गए। 4 सीट जो है वो EWS फीमेल की है अपनी कोटे में, कैटेगरी में। उसके अलावा 12 सीटें वो जनरल वाली, वहाँ पे जो जनरल महिला है उनकी सीट भी लेके जा सकती है। प्लस में सॉरी जनरली जो EWS ये जो सीटें हैं 12 सीट, अगर कोई EWS की महिला है और अगर वो EWS पुरुष के बराबर कट ऑफ क्लियर कर रही है तो वो सीट भी ले सकती है। अगर वो जनरल की मेल या फीमेल किसी की भी कट ऑफ क्लियर कर रही है तो वहाँ भी सीट वो लेके आराम से जा सकते हैं। तो कुल मिला के उनके लिए 4 + 12 + 58 इतनी सीटें जो है वो इतनी सीटों पर उनकी फाइट कर सकते हैं। कंपटीशन आता है एक सीट के लिए 20, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एज कम्पेयर टू जनरल का देखें तो 3 गुना इधर कम हो जाता है। अब अपने बात करें ओबीसी क्रीमी की, ओबीसी क्रीमी कुछ नहीं है, वो जनरली है। जो ओबीसी में हाई इनकम वाले लोग होते हैं, एक तरीके से धनवान ओबीसी है, वो जनरल में आती है। तो ये तो जनरल के ही लोग हैं, जो 220 लोग हैं वो जनरल में ही फाइट करेंगे। जो आप ये देख रहे हो ओबीसी क्रीमी में, ओबीसी में 2 तरीके से कैटेगरीज होती है, क्रीमी और नॉन क्रीमी। जो हाई इनकम और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब क्रीमी में आते हैं। तो ये तो सारे जनरल के लोग हो गए 200, तो ये कंपटीशन उधर ही बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने ओबीसी नॉन क्रीमी की। नॉन क्रीमी में 13,000 तो फॉर्म है मेल के और 6,600 जो है वो है फीमेल के। अगर अपने इसमें बात करें टोटल 19,000 फॉर्म में अपने बात करें कंपटीशन की, तो ओबीसी मेल में सीट है 26। ओबीसी मेल में कितनी सीट है? 26। पर आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति ओबीसी का है वो जनरल की सीट भी लेके अगेन जा सकता है। तो उसके पास में 71 सीटों के लिए लड़ने के लिए फाइट बचती है, वो 71 सीटों पे लड़ सकता है। अगर 13,000 अगर अपने 71 से डिवाइड करें तो कुल मिला के 183 लोग हैं एक सीट के लिए, अगर उसकी फाइट में अगर बात करें। इसी तरीके से बात करें अपने ओबीसी फीमेल की, क्योंकि ओबीसी फीमेल की सीट तो 8 ही है, पर आपको पता है ओबीसी फीमेल जनरल फीमेल को भी अगर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। तो 13 सीटों की प्लस में ये जो है ये 21 सीटों की प्लस में अगर कोई ओबीसी महिला है तो वो ओबीसी मेल के लिए भी फाइट कर सकती है, तो 26 वो होगी। और वो जनरल मेल के लिए भी फाइट कर सकती है क्योंकि वो ओपन कैटेगरी है। तो कुल मिला के 65 सीटें वहाँ पे होगी, इतनी सीटें उसके लिए बचती हैं। तो 6,000 को अगर डिवाइड करेंगे तो कंपटीशन आता है 65 का। तो ठीक ठाक ही कंपटीशन यहाँ पे भी है। अब अगर बात करें अपने एसी कैटेगरी की, सॉरी, तो एसी कैटेगरी की बात करें तो अपने एसी कैटेगरी बात करें तो एसी कैटेगरी में 5200 मेल हैं और 2000 फीमेल लोगों ने फॉर्म भरा है। और टोटल जो है वो 7200 लोगों ने फॉर्म भरा है। एसी की मेल की 20 सीटें हैं, अगेन मेल है वो जनरल मेल की सीटें भी खा सकता है, 65 है। 5200 सीटें फॉर्म भरे हैं, 65 सीटों पे फाइट कर सकते हैं। 80 का कंपटीशन एसी के लिए है। अगर बात करें एसी फीमेल की तो 6 सीटें उनकी खुद की रिजर्व है। इसके अलावा वो 20 सीटें इनकी भी, ये जो एसी मेल है उनकी सीटें भी ले सकती है। 58 सीटें जो ओबीसी जनरल मेल और जनरल फीमेल है दोनों के लिए फाइट कर सकती हैं। कुल मिला के 84 सीटों के लिए वो फाइट कर सकती है। और कुल मिला के एक सीट के लिए 22 कंपटीशन आता है, मतलब एक सीट के लिए 22 लोग हैं। देखो रिजर्वेशन बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। रिजर्वेशन ऐसे ही काम करता है कि आप कैटेगरी है तो कैटेगरी के लिए आपकी सीट रिजर्व रहती है और बाकी कैटेगरी की आप सीट ले जा सकते हो जनरल कैटेगरी के थ्रू। अब बात करें एसटी मेल की, 15 सीटें हैं एसटी मेल की और टोटल सीटें क्योंकि 15 मेल की एसटी की है और वो फाइट कर सकता है जनरल मेल की सीटें के लिए, तो 45 सीटें वो भी होगी। तो कुल मिला के 60 सीटें होगी, 3700 फॉर्म है। तो कुल मिला के 60 का कंपटीशन यहाँ पे बचता है। और एसटी फीमेल की बात करें, देखो 5 सीट तो एसटी फीमेल की रिजर्व होगी। अब यह है कि 15 सीटें अगर किसी एसटी महिला के नंबर ज़्यादा आते हैं मेल से तो वो 15 सीटें वो भी ले जा सकती है। प्लस में 58 सीटें सारी की सारी जनरल के लिए भी फाइट कर सकती है, मेल और फीमेल के लिए। तो कुल मिला के 78 सीटें उधर होगी, 16 का कंपटीशन बचता है। एसटी फीमेल में कंपटीशन सबसे कम है अगर अपने बात करें तो रिलेटिवली। तो ये कंक्लूजन अब तक पहुंचा है। अगर बात करें अपने एमबीसी की, जैसे और कैटेगरी, एमबीसी में कुल मिला के 1300 फॉर्म है। मोटे मोटे तौर पे मैंने अलग डिवाइड नहीं किया। 8 सीट उनकी खुद की रिजर्व है, 58 सीटों के लिए वो जनरल के लिए फाइट कर सकते हैं। लगभग 20 एक लोग एक सीट के लिए एमबीसी से भी आ रहे हैं। तो इनमें भी ठीक ठीक कॉम्पिटिशन अपने मान सकते हैं। अब अपने बात करते हैं टोटल फॉर्म की। टोटल फॉर्म है 47,800, ये आप देख रहे होंगे 47,800 फॉर्म है। तो अगर वैसे अपने एक सीट के लिए निकालें तो 240 लोग आते हैं। अब अपने बात करते हैं कि कंपटीशन कितना है, रियल कंपटीशन कितने लोगों में। देखो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्यूज डालते रहते हैं। तो क्यूज एक अच्छा जरिया होता है जो आइडिया लगाता है कि वास्तव में लोग वास्तव में पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं,
तुक्के से क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने एक क्यूज बना के प्रश्न डाला था कि भारत में पशु गणना कितने साल बाद होती है। बहुत ही मैं कहूँगा ईजी क्वेश्चन, और एक कैंडिडेट जो ठीक ठाक तैयारी करता है उसे उम्मीद होती है कि ये प्रश्न तो करेगा सही, ये तो किसी भी हालत में गलत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न गलत करने से आप कॉम्पिटिशन में बाहर हो जाते हो। फिर भी आप देख रहे हो कि 28% नो और ओनली 57% लोगों ने ही सही किया इस आंसर को, 5 इसका आंसर होगा, और बाकी मतलब 43% लोगों ने इसको आंसर गलत किया। तो कहीं ना कहीं 43% लोग या तो इस तैयारी में बिल्कुल ही नहीं है, जिनको पशु गणना भी अभी पता नहीं है कि कितनी साल बाद होती है, या वो अभी बहुत पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन से ये लोग अभी टाइम लगेगा इनको आपको कवर करने में। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहे तो शायद ये कवर करना इनको हार्ड होगा। जैसे कुछ प्रश्न हमने टफ डाल के भी देखे। अब जैसे ये कल की क्यूज के प्रश्न है, तो आपको पता है कि बफेलो में एक डिस्ट्रोसिया एक करके समस्या होती है जो, तो ये समस्या क्यों होती है, वैसे इसका सही आंसर होगा वो टोर्सन इसका रीजन होता है। ये एक टफ पर्सन है। और जो वेटनरी का जो अपने आपको पता है कि एफएसओ के जो सिलेबस है उसमें यूनिट जो 7 है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से संबंधित है। तो यूनिट 7 से संबंधित एक तरीके से ये प्रश्न है। उससे पहले भी कई बार डिजीज दे रखा है, एनिमल से रिलेटेड डिजीज अपने को देखनी है थोड़ी बहुत, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बेसिक डिटेल होनी चाहिए। तो टफ पर्सन मैं कह सकता हूँ इसको, काफ़ी हार्ड पर्सन था। 33% लोगों ने सही किया। तो ये 33% लोग कहीं कहीं कॉम्पिटिशन में, 33 में से अगर मान के चले कि 5% लोगों के तुक्के सही हो गए या 10% लोगों के तुक्के सही हो गए, तो 25% लोग तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन में है, क्योंकि ये प्रश्न सही मुश्किल होता है तुक्का। अगर अपने कुछ और मैं आपको दिखाऊं प्रश्न, जैसे ये क्वेश्चन हमने जो है ये भी एफएसओ पार्ट बी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर भी टेस्ट क्यूज चलती रहती है, तो उससे हमें भी आइडिया लगता है कि किस दिशा में लोगों की तैयारी जारी है। जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हो, जो एक ज़्यादा मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ये है, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को 60% लोग गलत कर रहे हैं, ओनली 40% लोग सही कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी ऐसा होता है कि तैयारी हो सकता है उस चैप्टर उनका कमज़ोर हो, फिर भी मान सकते हैं कि 30-35% लोग ही सही से चीज़ों को, मॉडरेट वाली चीज़ों को जान रहे हैं। जैसे हमने एक प्रश्न ये भी डाला था, उस पर 500 लोगों ने वोट किया, और आप देख रहे हो 500 लोग वोट कर रहे हैं, 50% लोग सही कर रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। तो मोटा मोटा अपने एक आइडिया मान सकते हैं इस पूरी क्यूज से। और हम मैं टेस्ट सीरीज़ के भी डाटा देखता है, तो हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उस पर काफ़ी लोग इनरोल हैं ऑलरेडी, लगभग 900 प्लस लोग हैं जो इनरोल है। तो उनसे मैं देखता हूँ कि क्या स्टेटिक्स क्या कह रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि जनरली लोग पार्ट ए को हल्के में ले रहे हैं, जीके को बिल्कुल ही लाइट ले रहे हैं, उनको लगता है जीके हम कर लेंगे। पर आपको पता है कि जीके लास्ट में जाके डिफेंस क्रिएट कर देगा। दूसरी, पार्ट बी में भी इतनी कोई खास प्रिपरेशन लोगों की नहीं है। हाँ, ये बात निश्चित है कि मेरे को लगता है कि 25 से 30% लोग बहुत ही अच्छे कंपटीशन में हैं। 25 से 30% लोग, अब मान के चलो अगर 50,000 फॉर्म है तो 25 मतलब लगभग 12-13 हज़ार लोग हैं जो अच्छे कंपटीशन है, क्योंकि वो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं कि अच्छी वैकेंसी है, बड़ी पोस्ट है, बार बार निकलती नहीं है, और जिनको महत्व पता है, जिनको फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट का महत्व पता है, वो सीरियसली तैयारी कर रहा है। तो ये मेरा मानना है। आपका अगर आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बिल्कुल सिस्टमेटिक रखें, और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।